तो देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो, जहां पर हर दूसरे महीने कोई बड़ी समिट हो रही हो, पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही हो, तो वहां पर तो लोग भागे जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीद, जहां से उनको फ्रूट मिलना वो देखते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। तो इसी तरीके से जो है अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से जो है ये इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तान की आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आईपीएल का ये हाल है कि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहीं पर जो पीएसएल है उसका क्या हाल है। उसके इस वक्त जो खबर है वो है जी इंडिया का क्रिकेट लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सीपैक की वो है जी 60 बिलियन डॉलर। देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी अगर आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की पीसीबी है उसके अंदर साजिशें कैसे पनप रही हैं, वहां पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। हर 1 घंटे के बाद अगली खबर आती है किसी ना किसी लड़ाई की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि चाहते हैं आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रीमियर लीग है जो इंडिया करवा रहा है आईपीएल। इसमें सऊदी अरेबिया के प्रिंस के एडवाइजर उन्होंने बात की है इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि वो आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसको लेकर पाकिस्तानियों को तो जलन होना ही था, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी एक प्रीमियर लीग है जो कि पीएसएल है। उसमें कोई एक भी मतलब बिजनेसमैन 1 रुपया का भीख भी नहीं डाल रहा है, लेकिन भारत में हर दिन नया नया इन्वेस्टमेंट आता ही रहता है। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है। और क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग कही जाती है। इस वक्त अगर हम एक एग्जांपल दे दें, छोटी सी मैं देना चाह रहा हूं। 2 चीजें हमारी, एक पाकिस्तान स्टील मिल्स और एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। दोनों कहते हैं कि स्टील मिल को शायद 3 अरब डॉलर्स चाहिए उसको खड़ा करने के लिए। चलता हुआ एक इदारा था बहुत बड़ा, उसको अगर चलाएंगे, कहते यार ये कोई खरीद भी नहीं रहा अब इसको। तो पाकिस्तान की आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आईपीएल का ये हाल है कि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहीं पर जो पीएसएल है उसका क्या हाल है, उसके क्या हालात है। अच्छा, पीएसएल को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी अगर आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की पीसीबी है उसके अंदर साजिशें कैसे पनप रही हैं, वहां पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। हर 1 घंटे के बाद अगली खबर आती है किसी ना किसी लड़ाई की। तो हम तो अपनी क्रिकेट के साथ हमने ये किया और हम इसको संभाल ही नहीं पाए कि जब इंडिया में इतने बड़ी आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो यहाँ से पाकिस्तान से हर कोई सुन रहा है कि ये क्या खबरें आ रही हैं, कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी की लड़ाई हो रही है, हो की रहा है। और बात यहाँ पर इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की टीम आई हुई है और वो हमें कितने पैसे उधार दे रहे हैं, 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर्स, यानी बिलियन से नीचे 0.7 बिलियन उसको हम कह सकते हैं। वो अमाउंट वो हमें दे रहे हैं और उसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि भाई ये वाली चीजें हमने आपको बोली थी, आपने की नहीं है। यानी 1 अरब डॉलर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान को। यानी अगर हम ये सोचें कि अगर आप एक चीज को भी, जिसे कहते हैं ना कि रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो और कहें कि यार इस सेक्टर को हमने बेहतर करना है,
तो स्पोर्ट्स का एक सेक्टर आपको 30 अरब डॉलर करके दे रहा है। देखते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो वहां पर पहुंच गई, आसमानों पर पहुंच गई। और देखें इस वक्त ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव टीम जो है वो यही है। तो कोई भी टीम जब यहाँ तक पहुंचती है कि जिसमें इतने बड़े स्टेक्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए कि वहां पर हालात साजगार बनाने में जो है वो कोशिशें होती हैं। देखें, एक तो ये कि एक ऐसा कंट्री के जहाँ पर दहशतगर्दी ना हो, जहाँ पर इकोनॉमी फ्लरिश हो रही हो, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो, जहाँ पर हर दूसरे महीने कोई बड़ी समिट हो रही हो, पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही हो, तो वहां पर तो लोग भागे जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि इंडिया ने जाके मोहम्मद बिन सलमान से कहो कि नहीं जी बस आप कर लें वरना हम तो डूब जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। नहीं, वो खुद देख रहा है कि यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो बहुत एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा मुझे फेंकना चाहिए। ये चीज होती है, अट्रैक्ट करते इन्वेस्टर्स को। और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए। लीग में जब ये शुरू हुआ 2007-8 में शायद ही किसी को पता होता होगा कि यार 2023 में इसकी जो नेट वर्थ है इतनी बढ़ जाएगी इतनी बढ़ जाएगी, जिस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज की कीमतें लगती हैं उस तरह के लेवल पे ये आ जाएगी। और सऊदी अरेबिया के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो कहेंगे कि यार हमने इसके शेयर्स खरीदने, जिस तरह वो मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स के और मुख्तलिफ जगहों पे वो चीज़ें परचेज करते हैं, उनके शेयर्स खरीदते रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। हमारी जो सिचुएशन है, बल्कि इस वक्त तो दहशतगर्दी जो बहुत ज्यादा हुई है, अगर हम इसके ऊपर ये करना चाहें कि देखिए पाकिस्तान में तो क्रिकेट मैच ही नहीं हुए, क्रिकेट मैच ही नहीं हो रहे, और उसमें हमने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि कुछ मैचेस वहां पर भी हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो उसने अपनी नेट वर्थ इतनी बढ़ा दी कि 30 अरब डॉलर। मैंने कहा कि तकरीबन जो हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम 10 साल से चर्चे करते हुए नहीं थकते, उसका आधा पैसा है। हालांकि उसमें से पूरे पैसे तो पता नहीं कब वो 30-60 अरब डॉलर इन्वेस्ट होते हैं या नहीं होते, या जो भी सिस्टम होता है बड़े साले उसमें मसले मसाइल हैं। तो ये सिर्फ एक चीज में ये चीज हो रही है। एक स्पोर्ट्स का इवेंट होता है साल में 1.5 या 2 महीने का, उसकी 10 टीमें हैं, वो कहते हैं यार मैंने इसकी शेयर जो है वो सारे शेयर्स को मैंने उठाना है। अभी देखें क्या हालात है, दहशतगर्दी के हालात देख लें कि कितने हमले वहां पर हो रहे हैं। तो अगर वो मैचेस आपने रखे भी होते तो वो तो कैंसिल हो चुके होते, जिसके ऊपर जिद लगाई हुई थी आपने कि आप वो मैचेस वहां पर करवाएंगे या हमारी टीम खेलने इंडिया नहीं जाएगी, जब तक कि इंडिया की टीम खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। तो इसी दौरान वो मैचेस हो रहे होते पाकिस्तान में। अगर वो मान जाते, अगर उनकी अकल पे पत्थर पड़ जाते, वो मान जाते, तो इस वक्त क्या होता कि वहां पर दहशतगर्दी हो रही होती, हमले हो रहे होते और वो टीमें भाग जाती छोड़ के, कैंसिल हो जाते वो वाले इवेंट्स, ऐसे ही होता ना। तो आप शुक्र करें कि आपने जो है ये, मतलब आपने तो बेड़ा उठा लिया था, लेकिन वो लोग माने नहीं, और फिर ये कहा गया कि जी हम अपनी टीम ही नहीं भेजते, तो ना भेजे। वहां पे तो जनाब देखें, कभी $5 बिलियन, कभी $20 बिलियन, 30 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उनको पैसे की कमी नहीं है। वन ऑफ द रिचेस्ट कहा जाता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। अभी तक ये कहा गया है कि जय शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, देखिए इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी वक्त बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरेबिया भी पहले इनको हेल्प किया है, इस वजह से इनको तकलीफ हो रहा है कि इनके पास भी एक टूटा फूटा प्रीमियर लीग भी लोग करते हैं, उसमें कोई एक भीख का दाना भी नहीं डालता है। लेकिन जो इनके ब्रदरली मुल्क है जो सऊदी अरेबिया, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईपीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका वजह यह है क्योंकि आईपीएल जो कि वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रीमियर लीग है, और अब जो आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था अब तक 2023 तक वो इतनी बढ़ चुकी है, और अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा बजट है, जो कि दुनिया को पता है कि सबसे वर्ल्ड में रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जो कि बीसीसीआई है। और आईपीएल में जहां पर दिखता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से
प्रॉफिटेबल है वहीं पर भी कोई भी हो वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, ना कि वहाँ पर जहाँ पर हर वक्त धमाका होता है, दहशतगर्दी होता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है, हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कहीं पर ना कहीं पर इनके यहाँ धमाके होते हैं। इसी तरह दहशतगर्दी मुल्क में कौन चाहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसी वजह से कोई भी इनके जो PSL है यहाँ पर कोई भी 1 रुपया डालना नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी अब तो उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है जो वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहा है, जिस तरह पाकिस्तान का क्रिकेट टीम वो परफॉर्म दे रहा है। और इसके साथ साथ इनके यहाँ पर कोई भी कंट्री का मतलब टीम मैच भी खेलने के लिए पाकिस्तान पर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्ट हो। कौन करना चाहेगा भाई? यही वो वजह है कि हर वक्त तुम लोग को दहशतगर्दी करते रहो और फिर भी कोई वहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा। और इसी का ही वजह है कि अब इनके यहाँ कोई एक भी भीख का दाना भी नहीं डालना चाहता है। और इसको लेकर अब इनको हो रहा है जलन, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा ब्रदरली मुल्क हमें ही सारे कुछ थे, जबकि सऊदी अरेबिया इनको लात मारकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।